हाय बच्चों, तो सीबीएसई का बोर्ड का पेपर जो है साल फिजिक्स का वो डिफिकल्ट आना है, उसकी पूरी पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। और इसका कारण ये नहीं है कि सिर्फ सीबीएसई ऐसा चाहता है, इसका कारण ये है कि वो पैटर्न सेट हो चुका है। 2023 का पेपर, फिर 2024 का पेपर मतलब ये डिफिकल्ट आए थे, फिर 2025 का और डिफिकल्ट आया था, और अब 2026 का पेपर है। इनके सैंपल पेपर कितने मुश्किल आ रखे हैं, इनके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन टफ आ रखे हैं, इनके एडिशनल क्वेश्चन पेपर्स के जो क्वेश्चन है वो कितने आए, डिफिकल्ट आए हैं। तो ऑफकोर्स सी बात है 2026 का पेपर डिफिकल्ट आएगा। प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि 2026 का पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, प्रॉब्लम ये है कि ये जानने के बावजूद कि 2026 का पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, हम ऐसे आंख मूंद कर बैठे हुए हैं कि कोई नहीं देखेंगे। और कई बच्चे मुझे ये बात बोलेंगे भी कि सर मान लो डिफिकल्ट नहीं आया, इजी आया, तो फिर तो भाई तेरा लकी ड्रॉ में नाम निकल गया। तो अगर डिफिकल्ट की तैयारी कर गया तो फिर तो एमसीक्यू भी सारे कर जाएगा। यानी तो जो 50 नंबर एक्सपेक्ट कर रहा हो सकता है तो 60 नंबर ले आए। तो डिफिकल्ट की तैयारी हमें करनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि भैया डिफिकल्ट नहीं आया तो फिर क्या होगा, हम तो अरे पढ़ तो रहा है भाई, तू कोई चीज तुझसे छीन थोड़ी ना रहे, ज्ञान तेरे को बढ़ेगा ही तो तेरा ज्ञान। इसके बहुत सारे कारण हैं जब सारे टीचर ये बोल रहे हैं कि भैया पेपर डिफिकल्ट आएगा। लेकिन अब हमें करना क्या है, अगले 30-35 दिन जितने भी आपके पास बचे हैं उसमें आपको उस तरीके से पढ़ना है जैसे डिफिकल्ट पेपर बनाया जाता है। अब डिफिकल्ट पेपर कैसा बना होता है, 2025 का पेपर उठा के देते हैं। मैं तो 2025 का पेपर दिखाता हूं बेटा। तो देख 2025 में जो पेपर पूछा गया था वो ये था, ये हमारा सीबीएसई का 2025 का पेपर है। अब इस पेपर में अगर आप देखो, यहां से शुरू हो रहा है सेक्शन ए, यहां से शुरू हो रहा है, इसके अंदर पहला एमसीक्यू है। बच्चे कहते हैं एमसीक्यू डिफिकल्ट तो होती है, एमसीक्यू यार प्रैक्टिस करने के गेम है। देख एमसीक्यू ना बहुत बड़ी कैलकुलेशन का कभी नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि पता वो 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो छोटा क्वेश्चन नहीं बनेगा। अभी ये जो है इलेक्ट्रोस्टैट पे क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे यहां पे देखो छठा क्वेश्चन आ गया, यहां पे बोला एवरेज पावर कंज्यूम निकालनी है। सबको पता है एवरेज पावर कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है। एवरेज पावर कंज्यूम का फॉर्मूला होता है VRMS IRMS cos phi। यहां पे दे रखी इक्वेशन V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहां पे V नॉट कौन है, पीक वोल्टेज, यहां पे I नॉट कौन है, पीक करंट। लेकिन एवरेज पावर कंज्यूम के फॉर्मूले का वैल्यू फॉर्मूला क्या है, ERMS IRMS cos phi। चल मैं लिख देता हूं तेरे लिए। अगर ये ERMS IRMS cos phi है बेटा, तो P एवरेज का फॉर्मूला कितना आ गया, VRMS IRMS कुछ IRMS cos phi। अगर तुझे V नहीं लिखना तो तू E लिख ले, ERMS IRMS cos phi। अब तुझे पता जो RMS वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला होता है पीक अपॉन में √2। सिमिलरली ये क्या होगा, पीक अपॉन में √2 इंटू cos phi। कितना हो जाएगा बोल, ये हो जाएगा V नॉट I नॉट अपॉन में 2 इंटू cos phi। तेरा बन गया रिलेशन बदल। ये आगे तेरा ऑप्शन कौन सा बन गया, ऑप्शन डी बन गया। कुछ क्वेश्चन तो इजी आएंगे भाई, सारे थोड़े ना डिफिकल्ट आएंगे। लेकिन जैसे बच्चे की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, बच्चे की एक्सपेक्टेशन होती है कि भैया वो हमारा जो सेक्शन बी है ना वो दिखा दो। देखो सेक्शन बी ये था बेटा, देख लो। अब सेक्शन बी में हम यूजुअली बच्चों को बोलते हैं भाई सेल इंपॉर्टेंट है, सेल पढ़ कर जाना। लेकिन बच्चा सेल क्या करता है, सेल की डेरिवेशन पढ़ जाता है। अरे डेरिवेशन कितनी आएंगी भाई, डेरिवेशन करनी भी जरूरी है, थ्योरी करनी भी जरूरी है। लेकिन जो बाकी पेपर है भैया देखो 30-35 नंबर के तो अभी भी कहीं ना कहीं से थ्योरी वही मैच करके आ जाएगी। लेकिन बाकी जो पेपर है बेटा वो तो तेरा कॉन्सेप्चुअल आएगा ना, वो तेरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएगा ना। यानी कि सवाल कोई भी सीधा सीधा पूछा नहीं जाएगा, सवाल घुमाया जाएगा दोस्तों। यहां देखो ना, यहाँ पे सवाल कैसे कैसे पूछे गए हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। अब ये तुम्हें देख के सब बच्चों को ऑप्टिकल फाइबर की फीलिंग आ रही होगी, हाँ सर ऑप्टिकल फाइबर वाली फीलिंग आ रही है। सवाल देखते ना, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सवाल बोला हुआ है एक ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंडर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3 है। उसको एयर में रख दिया बाहर, यानी कि यहाँ पे बाहर एयर है और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2/√3 है। कहते हैं रे ऑफ लाइट इंसिडेंट विद थीटा एंगल पे सो दैट इट मूव्स ऑन द सरफेस। इस सरफेस पे से मूव करिए, अगर ये सरफेस पे मूव करिए लाइट बेटा तो पक्की बात है यहाँ पे जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो कितना हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया तो साइन सी का फॉर्मूला 1/में म्यू होता है बेटा टीआर के फॉर्मूले के हिसाब से, और म्यू की वैल्यू 2/√3 होती है। यानी कि साइन सी इज इक्वल टू 1√3/2 आ गया, यानी सी की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। अब जब सी की वैल्यू 60 डिग्री आ गई दोस्तों, जब सी की वैल्यू 60 डिग्री आ गई तो ये तो भैया 90 है ही यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये 30 हो जाएगा। अब ये 30 है और ये तुम्हारा थीटा है बेटा, तो यहाँ पे तुम क्या लगा लो, स्नेल्स लॉ लगा लो। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है बेटा, स्नेल्स लॉ होता है साइन थीटा अपॉन में साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि 30 डिग्री इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा, 2/√3, यानी साइन थीटा कितना आ गया, साइन थीटा आ गया 2/√3 इंटू साइन 30 1/2, 2 से 2 कट गया, यानी साइन थीटा कितना आ गया दोस्तों, साइन थीटा आ गया 1/√3। तो व्हाट विल यू रिपोर्ट योर आंसर कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√3। तो ये हमारा आंसर आ गया।
तो सवाल डायरेक्ट थोड़ी ना पूछा, टीआर पे क्वेश्चन आया हुआ है, हाँ आया हुआ है सर, टीआर पे क्वेश्चन आया हुआ, हाँ आया हुआ है सर, लेकिन घुमा के पूछा हुआ है मेरी जान। वही तो मैं कह रहा हूं, सवाल घुमा के पूछा जाएगा। अगर आप ऐसे सोच लो कि नहीं नहीं सर हो ही जाएगा कर ही लेंगे, अरे 30-35 दिन में काया कलप हो जाएगी बेटा तुम्हारी, एकदम ऐसा पलट जाओगे बिल्कुल। क्या करना है, सिर्फ आपको उस तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से सीबीएसई सवाल पूछता रहा है, वो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो ये वाला सवाल देखो, नीचे वाला क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट इन अ बोर्स मॉडल द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। टाइम पीरियड का सवाल पूछ लिया भाई साहब। एक बात बता दो, रेडियस का फॉर्मूला पता है, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो फॉर्मूला होता है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई m k z स्क्वायर। वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2 पाई k z स्क्वायर अपॉन में nh, ठीक है ना। अब हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला भी है, हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला भी है बेटा। जब तुम्हारे पास रेडियस का फॉर्मूला भी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला भी है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमेगा तो डिस्टेंस होगा 2 पाई r, वेलोसिटी होगी v, तो डाल दो एक्सप्रेशन में, तो 2 पाई अपॉन में v की एक्सप्रेशन डाल देंगे, तो ये पहले r डाल देते हैं, r डालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर m k z स्क्वायर, तो ये क्या, और नीचे v आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 पाई k z स्क्वायर, और यहाँ पे n और h आ गया बेटा। अब साफ साफ यहां दिखाई दे रहा है दोस्तों कि यहाँ n स्क्वायर है और यहाँ पे एक n है, n क्यूब है, हो गया प्रूफ, है ना, हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना है। सवाल डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, ये समझ के पेपर को प्रिपेयर करो बेटा। आप ना देखो, आप ना वो बिल्ली की तरह हो, वो सॉरी कबूतर की तरह हो, जब बिल्ली उस पर हमला करती है ना तो वो आंख बंद करके बैठ जाता है और वो सोचता नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। जैसे पिछली बार तो ये क्वेश्चन खैर सिलेबस के बाहर का ही आ गया था, ये चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैपेसिटर्स का, ये सवाल तो खैर सिलेबस में था ही नहीं, खैर इसके तो हम लोगों को इसके बोनस मार्क्स दिए गए थे। चलो ठीक है, इस बार का सवाल तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं इस साल, क्योंकि सीबीएसई भी ये काम नहीं करेगी। लेकिन हाँ, कोई भी सवाल देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन मान लो, जैसे ये वाला सवाल ले लेते हैं, यहाँ पे ये वाला सवाल ले लेते हैं, जैसे 32वां क्वेश्चन है, 32 तो 5 नंबर के क्वेश्चन है बेटा। अब 5 नंबर वाले क्वेश्चन में देखो सवाल कैसे पूछा गया है। यहाँ पे बोला इन्होंने कि ये एक पाथ है चार्ज पार्टिकल का, मान लीजिए प्रोटॉन है हमारे लिए, है ना, ये प्रोटॉन है और प्रोटॉन ऐसे चल रहा है, तो P पॉइंट पे गया, Q पॉइंट पे गया, R पॉइंट पे गया है, और इस पे जो फोर्स लग रहा है, एक डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सवाल बोला है कि हमारा यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यानी कि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, हमें फोर्स निकालने की नहीं बोला, बोल रहा है चार्ज ऐसा चल रहा है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी। दूसरे देखो, इसका एक और पार्ट दिया हुआ है कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, एरिया ए है, प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी एट इट्स सेंटर, शो दैट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप इज दिस। जैसे इमेजिन करो ना, हमारे पास एक लूप है, लूप का ये रेडियस है, मान लीजिए कितना है, रेडियस मान लीजिए स्मॉल r है, तो एरिया कितना हो गया पाई r स्क्वायर। मान लीजिए इसमें करंट I पास कर रहा है, तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम फॉर एग्जांपल क्या लिख लें, सिंबल क्या लिख लें, m लिख लें, स्मॉल m, तो स्मॉल m कितना है NIA, यानी कि I इंटू a लिख लिया। अब I जो है हमारे पास नहीं है, बट हमें मालूम है इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B का फॉर्मूला कितना होता है, म्यू नॉट I अपॉन में बेटा 2r होता है, 2r, तो हम इसकी जगह I की वैल्यू डाल देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा B इंटू 2r अपॉन में म्यू नॉट, तो डाल देते हैं, कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा B इंटू 2r डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। अब एरिया 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 एरिया, अपन एरिया एक्सप्रेशन चाहिए। अच्छा एक काम करते हैं, हमें यहाँ पे A चाहिए, A का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर, तो यहाँ पे चलो A ही लिख देता हूँ। अभी हमारा देखो एक्सप्रेशन नीट नहीं हुआ है, हमें रूट में कुछ चाहिए, है ना, तो एक काम करते हैं, ऐसे रेडियस निकालते हैं, है ना, रेडियस निकालते हैं। r की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, A अपॉन में पाई का अंडर रूट, A को करना है, रेडियस को पुट कर देते हैं, कितना आ जाएगा, B अपॉन में म्यू नॉट 2, और अंडर रूट में कितना आ गया, A अपॉन में पाई, और यहाँ पे A आ गया, देखो ये आया हुआ, देखो कितना घुमा घुमा के दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर बन गया, देख रहे हो, ये हमारा आंसर बन गया। तो कुछ भी सीधा थोड़ी ना पूछा हुआ, वही तो मैं कह रहा हूँ, सवाल सीधा नहीं पूछ रही है, सवाल को सिर्फ घुमा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं एक बार, देखते हैं 32 नंबर के बाद 33-34 कैसे पूछे हुए हैं। अच्छा ये तो लास्ट ही था, 32 ही था सॉरी, उसके बाद 33 ही रहा। 33 में क्या पूछा हुआ है, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज, व्हाट दे आर नेसेसरी, व्हाई दे आर नेसेसरी फॉर ऑब्जर्विंग द सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न। अच्छा ये सवालों के जवाब मैं एक चीज और आप लोगों को बता दूं, मैंने रिसेंटली, जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बनाई थी, मैंने ना 400-500 पेजों की एक पीडीएफ बनवाई। उसमें हमने क्या किया है कि उसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस के जो पूछे गए हैं और उनके साथ उनकी जो आंसर की है वो हमने वहां डलवा दी। क्वेश्चन उसका आंसर, क्वेश्चन उसका आंसर, ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हें वहां मिल जाएगा कि अगर एक सवाल पूछा है कि व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज, सबको पता है कोहेरेंट सोर्सेज आर दो सोर्सेज
दैट कैन एमिट लाइट वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो ये सवाल वहां पूछा गया हुआ है बेटा, और हमें मालूम है, लेकिन ये पूछा हुआ व्हाई दे आर नेसेसरी, कि क्यों नेसेसरी है। तो इसका सही जवाब एनसीआर, सही जवाब सीबीएसई क्या मांग रही है ये भी तो लिखना जरूरी है भाई। आप अपनी मर्जी से थोड़ा ना सब कुछ लिख दोगे, इसलिए इस टाइम पे पीवाईक्यूज पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कंप्लीट पीवाईक्यू नहीं मिल रहे हैं तो आप मेरी जो ऐप है, जिसका लिंक मैं यहां डलवा दूंगा, वो जो ऐप है उस पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल के नाम से कोई सेक्शन है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, है ना। और आपको अगर वो सिलेक्टेड सारे क्वेश्चन चाहिए तो इंस्टाग्राम की रील पे जाके देख लीजिए, ठीक है ना। और ये अब आगे की पढ़ाई कैसे करनी है उसके लिए बड़ा मैं सिंपल सा, देखो मैं ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ाता हूँ, अभी चूंकि मेरे पास अब टाइम खाली है, तो मैं प्लान कर रहा हूं कि आज से ही, यानी कि अगर आप ये वीडियो 14 जनवरी को देख रहे हो तो 14 तारीख से रात को मैं लाइव आ रहा हूं, और लाइव जो मैं आ रहा हूं उसमें मैं सेमीकंडक्टर शुरू कर रहा हूं, मैं सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें। तो मैं तो इसी पर्सपेक्टिव से पढ़ाने वाला हूं कि ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। तो अगर आपको ज्वाइन करनी है तो कुछ नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आप रात को 8:30 बजे तैयार रहना, हम लोग सारे चैप्टर शुरू करेंगे। आज इलेक्ट्रोस्टैट शुरू कर, आज सेमीकंडक्टर शुरू कर रहे हैं, फिर अगला इलेक्ट्रोस्टैट शुरू करेंगे, एंड सो ऑन मैं आप लोगों को टारगेट देता रहूंगा। फिर आपको टेस्ट भी देने हैं, तो अगर तो टेस्ट दे रहे हैं तो आप टेस्ट जो है परचेज कर सकते हैं, उसका लिंक जो है मैं इसमें वीडियो में डलवा दूंगा। तो ये बस आपको बस क्लियरली ये सोचना है दोस्तों कि आपको जो पढ़ाई करनी है वो उस तरीके से करनी है कि जो हमारा पेपर है जिस प्रकार से पूछा जाता रहा है उस तरीके से आप प्रिपरेशन करें। अदरवाइज जो है पता होने के बावजूद भी कि यहाँ पेपर डिफिकल्ट आएगा, हम मुंह बंद कर बैठ जाएंगे, ठीक है जी। तो सी यू देयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।